नमस्ते पंडित जी। आज 2026 का सावन का दूसरा दिन है। आज कल से पहला सोमवार था और बहुत ही उत्साह उमंग के साथ सावन की शुरुआत हो चुकी है बाबा नगरी देवघर में। और इस समय हम लोग बाबा नगरी देवघर के विलियम्स टाउन स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत ही पावन बेला है, संध्या का बेला है, शुभ संध्या है। मेरे मन में बहुत दिनों से एक घटना जो है बार बार घूम रहा था और कई बार मैंने आपके श्रीमुख से मैंने महाभारत कथा का वो प्रसंग, जो बंगला महाभारत का प्रसंग आप हमेशा छेड़ते थे, महाभारत युद्ध के ठीक पहले जब पांडव वनवास पूरा करके अपने अज्ञातवास को पूरा कर रहे थे, उस समय वो लोग महाराजा विराट की नगरी में, राजा मत्स्य की नगरी में छिपे हुए थे, विराट की नगरी में। और उस समय विराट युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन जो है मिर्ला के रूप में जो है राजकुमार उत्तर के साथ गए हुए थे और पूरे कुरु सेना के साथ उन्होंने महाभयंकर संग्राम किया था, महाभयंकर महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ था। तो उस प्रसंग में जब अर्जुन बिरला के रूप में गए हुए थे और उन्होंने अपना देवदत्त शंख जब फूंका था, तो उस समय आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य के साथ सारे योद्धाओं को लग गया था कि ये कोई महारथी है, लेकिन पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ने और कृपाचार्य ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये अर्जुन ही हैं देवदत्त शंख फूंकने के समय। तो उस समय आचार्य द्रोण ने बंगला में कुछ कहा था, वो मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, उसका अर्थ सुनना चाहता हूँ, कृपया कर आप बताएं। आचार्य द्रोण पितामह को संकेत में बताए जी। ऐसे सब जान जाए तो अच्छा नहीं होगा जी। इसलिए एक रहस्य में बताए पितामह जी। नौग नामे नामजार नौगारी अंगजे, हाँ लंकार ईश्वर बन रिपुजार ध्वजे, जी। आशी आछे रणांगने नारी रूप धरी, हाँ गोधन लोइबे आदि कुरु सैन्य मारी। जी। ये बंगला महाभारत में है। जी। आचार्य द्रोण का कहना था, पितामह को संकेत में बताए कि नौग नामे नामजार नौगारी अंगजे, नग कहते हैं जिसमें नौ गमिष्यति, जिसमें गमन करने की शक्ति न हो उसे नग कहते हैं। यानी एक वृक्ष भी नग होता है, पर्वत भी नग होता है। तो अर्जुन नाम का जो वृक्ष है उसका संकेत देते हुए आचार्य द्रोण बोले कि नौग नामे नामजार नौगारी अंगजे, लंकार ईश्वर बन रिपुजार ध्वजे। लंका का ईश्वर कौन था? रावण। उसका वन का रिपु कौन हुए? हनुमान जी, फल बगीचा को उजाड़ने वाले सबसे प्रथम, सबसे पहले। जी। तो वह हनुमान जी कहाँ हैं? बोले रिपुजार ध्वजे, यानी उनके ध्वजा पर लंका के वन को उजाड़ने वाले हनुमान जी जिनके ध्वजा पर हैं और वृक्ष के नाम से जिनका नाम है, वही महारथी आज आशी आछे रणांगने नारी रूप धरी। आज के इस युद्ध भूमि पर कोई स्त्री नहीं बल्कि वही महावीर आया हुआ है। केवल उसका रूप जो है बृहन्नला का रूप है, यानी नारी रूप है, लेकिन आज ये किसी को नहीं बख्शेगा। आज इसके सामने कुरु सैन्य बिल्कुल तितर बितर हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे और ये विजयश्री को प्राप्त हो जाएगा। आज इसको कोई नहीं रोक सकता है। यही आचार्य द्रोण पितामह को संकेत में बता दिए और पितामह भी प्रसन्न हो गए अपने प्रिय अर्जुन को पाकर। जी, बहुत ही अच्छा लगा पंडित जी कि आपने ये बंगला का ये श्लोक, ये पूरा का पूरा घटनास्थल आपने बताया और पूरा उसका अर्थ सहित बताया, बहुत ही प्रासंगिक अर्थ बताया, पूरा अर्थपूर्ण सहित बताया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे जान करके महाभारत का विराट युद्ध का ये प्रसंग। और हम लोग भविष्य में इस तरह की कुछ और भी जो मूलभूत चर्चाएं हैं, जो सारगर्भित चर्चाएं हम लोग भविष्य में और भी करेंगे। जरूर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ पंडित जी कि आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया और इतना सुंदर बंगला का श्लोक, बंगला महाभारत का श्लोक आपने बताया विराट युद्ध का, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ आपका। जय।